अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसे अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हैं, बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारे तावीज़ आप पहले आज़मा चुके हैं पर आपका काम नहीं बन रहा। जिस महबूब को अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हैं वो दीवाना नहीं हो रहा और आप हैं कि उसकी मोहब्बत में मुब्तला हुए बैठे हैं, उसकी मोहब्बत में सब कुछ हारे बैठे हैं और अब वो शख्स भी आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, तो तब आप इस अमल को आज़मा कर देखें। ये सिफली तावीज़ है, आपके महबूब को आपके कदमों तक लाने की ताकत रखता है। आपके महबूब को आपका दीवाना बना देगा और ऐसा दीवाना बनाएगा कि आपको वो खुशियां देगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी कदर करेगा, जैसा आप कहेंगे वो वैसा करेगा और कभी भी आपको छोड़कर किसी और से मोहब्बत नहीं करेगा। इतना जबरदस्त अमल है कि इसे आप एक मर्तबा करें, पूरी जिंदगी के लिए महबूब आपका दीवाना हो जाएगा। सिफली तावीज़ है, छोटा सा है, आसान है, पर इसकी ताकत का अंदाजा आपको उस वक्त होगा जब आप इस तावीज़ को बनाएंगे, इस अमल को करेंगे मेरे बताए गए तरीके पर। देखें, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मुफ्त में हो जाया करते हैं, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुफ्त में नहीं होते। अब इस छोटे से तावीज़ को बनाने के लिए आपको एक महंगी स्याही तैयार करनी होगी, तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। आपको स्याही बनाने के लिए 1.5 तोला ज़फ़रान, 1 तोला मुश्क और 1 तोला मतलब एक ढक्कन समझ लो या मतलब एक चम्मच समझ लो, उल्लू का खून आपको चाहिए होगा। ये तीनों चीजों को आपने मिक्स करके स्याही बना देनी है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको स्याही उतनी नहीं हासिल हुई जितना आपने तावीज़ लिखना है, तो आप उल्लू का खून थोड़ा और भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने स्याही गाढ़ी बनानी है जिससे ये तावीज़ लिखा जाए, क्योंकि लिखते वक्त अक्सर पतली स्याही हो तो तावीज़ सही से लिखा नहीं जाता। तो इसलिए गाढ़ी स्याही बनाइएगा और किसी भी लकड़ी की कलम से स्याही से सफेद कोरे कागज के ऊपर जो नक्श मैंने बनाया हुआ है बिल्कुल आपने वैसा बना लेना है। बड़े एहतियात से, समझदारी से, बिना डर खौफ के, रिलैक्स होके आपने इस तावीज़ को बनाना है। किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है, इसमें से कोई जिन का बच्चा निकल के आपको मारने के लिए नहीं खड़ा हो जाएगा। बस ये एक अमलियात है, अमल है, इसका एक तरीकाकार है। जो तरीकाकार है वो आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, इसका सही तरीकाकार और मेरा आजमाया हुआ तरीकाकार आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपका काम हो जाए। तो आपने ये तावीज़ जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल वैसा बना लेना और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है मोहब्बत, फिर फलां बिन फलां लिखा हुआ है, आपने पहले फलां बिन फलां पर महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम लिखना है, बीच में मोहब्बत लिखकर आखिरी फलां बिन फलां पर अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम लिखना है। उसके बाद इस तावीज़ को बंद करके इसके ऊपर काले रंग का धागा बांध देंगे। तावीज़ खुलना नहीं चाहिए दोबारा। तो आपने धागा बांधने के बाद इसको किसी भी कपड़े में लपेट दें और गिठान बांध दें ताकि ये तावीज़ पैक हो जाए और किसी की नजर, कोई मखलूक की नजर इस पर ना पड़े। अच्छा, इस अमल के ना 2-3 तरीक़ेकार हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो आपको आसान लगे आपने उसी तरीके से इस अमल को करना है। पहला तरीका यह है कि जिस महबूब के लिए आप ये तावीज़ कर रहे हैं, जिसको दीवाना बनाना चाहते हैं अपनी मोहब्बत में, उसके घर में जाकर दफन कर दें। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप दफन नहीं कर सकते तो उसके घर में जाकर उसकी जो छत है, जिस कमरे में वो सोता है, जिस जगह वो सोता है, उसकी छत पर आपने इस तावीज़ को फेंक देना है। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर आपने रात को कब्रिस्तान में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के वक्त में, इसी वक्त में अगर आपका महबूब मर्द है तो मर्द की कब्र के दाएं जाने दफन कर देना है और अगर औरत है तो औरत की कब्र के बाएं जाने, बाएं मतलब ठीक है, उल्टे बाजू की तरफ आपने दफन कर देना है। ये 3 तरीके हैं, इन तीनों में से कोई भी जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से इस अमल को सरअंजाम दे सकते हैं। देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका महबूब आपकी तरफ ऐसे दौड़ा आएगा, ऐसे दीवाना होगा, ऐसे आपसे मोहब्बत करेगा, ऐसे आपकी इज्जत करेगा कि आप खुश हो जाएंगे और ऐसी खुशियां आपके नसीब में लाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सिफली तावीज़ तो है पर इसका मंसूब सिफली मोहब्बत के मुकिलात से है। तो ये अमल बहुत बार का मेरा आजमुदा है, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं या मुरीद समझने आते हैं तो ये बनाने में बहुत आसान लगता है, तो इसलिए मैं इस अमल का ज्यादातर इस्तेमाल करता रहता हूँ और उनका काम ऐसे पलक झपकते हो जाता है, क्योंकि मैं खुद इस अमल का मालिक हूँ। मालिक मतलब आमिल हूँ, तो जो मैं आमिल हूँ जिस अमल का, वो अगर मैं किसी को भी देता हूँ या किसी के लिए खुद करता हूँ तो वो उसका रिजल्ट का अंदाजा आप तब भी लगाएंगे जब आपको अमलियात के बारे में कुछ पता होगा। और देखें, अमलियात से काम हो जाया करते हैं पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। या अगर कुछ ऐसे अमलियात हैं जिन पर 4 टके लगते हैं तो वो लगाने जरूरी हैं। आपका काम ऐसा हो कि हकीकत में बदलने को तैयार नहीं हो और आप चाहते हो कि वो मुफ्त में हो जाए या टांग पे टांग रखे हम बैठे नहीं और हमारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आकर मेहनत करें, अमलियात को समझें, अमल करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर बीच में किसी बात की समझ ना आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमसे किसी अपने मसले के ऊपर बात करनी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो तावीज़ के ऊपर लिखा हुआ है इस पर एक मैसेज कर दिया करें, जैसे ही फुर्सत मिलेगी आपको कॉल पर बुलाकर आपकी रहनुमाई की जाएगी। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मेरी तरफ से ये अमल करने की इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।